नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। तो दोस्तों, आखिर अभी तो हमें और भी जलील होना है। ये डायलॉग कंगना रनौत का एक फिल्म के दौरान था। अभी तो हमें और जलील होना है। और ये डायलॉग अब उन पर वाकई में उनकी वास्तविक जो निजी जिंदगी है उसमें भी सच होता हुआ नजर आ रहा है। कंगना रनौत बार बार जलील होती नजर आती हैं, बार बार वो कुछ ऐसे बातें कहती है, बार बार वो कुछ ऐसा करती हैं और फिर उनकी जो बयानबाजी है वो औंधे मुंह गिर जाती है। बार बार उनकी जो चाटुकारिता है वो औंधे मुंह गिर जाती है और उसके बाद में वो और पहले से भी ज्यादा और जलील हो जाती है। दोस्तों, इस बार एक ताजा मुद्दा है जावेद अख्तर साहब के साथ वाला, जो कि 5 साल पुराना है, लेकिन अब वो फिर से चर्चा में क्यों है, इस पर आज बात करेंगे। दोस्तों, जावेद अख्तर साहब आप जानते हैं कि हमारे देश की एक एसेट है। जिस जिस खूबसूरत लेखनी, खूबसूरत शायर, उन्हें क्या आप नहीं कह सकते, एक समृद्ध साहित्य उनकी देन है। वो जिस तरीके से लिखते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, आपके हमारे सबकी जुबान पर उनके लिखे हुए कई गाने, कई डायलॉग्स आए दिन हम गुनगुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ऐसे एक शख्सियत के सामने कंगना रनौत खड़ी हो जाती हैं और कंगना रनौत, चलिए सही बात के लिए अगर उसने कोई बात उठाई होती और कोई एलिगेशन अगर किसी पर लगाया है तो समझ में आता है, सबको अपने लिए बोलने का अधिकार है। लेकिन अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल आरोप, झूठा आरोप अगर आप किसी के ऊपर लगाएंगे और वो भी इतनी बड़ी शख्सियत के ऊपर, तो फिर कहीं ना कहीं मानहानि का आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है और यही हुआ है। दोस्तों, 5 साल पहले ऐसा हुआ था जब कंगना रनौत का ऋतिक रोशन वाला जो कुछ उनका डिस्प्यूट था वो चल रहा था उस दौरान। और उस वक्त रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी का जो था, उसके चैनल पर एक इंटरव्यू में कंगना रनौत भर भर कर एलिगेशंस लगाती हैं और वो एलिगेशंस लगा देती हैं जावेद अख्तर साहब पर। उसमें वो ये बताती हैं कि एक बार जावेद अख्तर साहब उनको मिले और वो ये बोलती हैं कि जावेद अख्तर साहब ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि अगर आप ऋतिक रोशन या उनके फैमिली से, फादर से अगर आप माफ़ी नहीं मांगती हैं या ये सारी चीज़ें आप रिजॉल्व नहीं करती हैं तो फिर आपको अपनी जान दे देनी पड़ेगी, आपको अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये उनके कहने का जो पूरा मतलब था। क्या कहा था उस वीडियो में, सुनिए एक बार। Javed Akhtar called me to his house. He said, if you do not say sorry to Hrithik Roshan, you will commit suicide. He went, Mahesh. What did he say? One minute. What did he say? Come again. What did he say? He said, if you do not say sorry to Hrithik Roshan, you will have to commit suicide because they will put you in jail. They have found all the clues, all the evidences. They know the case is completely in their hands. But I didn't know what evidence. क्या मैंने कुछ चोरी किया है, उनका कुछ लिया है? I said, what evidence you talking about? What have I done? What have I done? So he said, you will have to commit suicide क्योंकि तेरा मुंह काला हो जाएगा पूरा, तो तू जाए। सुना आपने? तो इस चीज को लेकर के अर्नब गोस्वामी की आप देखिए हार्ट बीट कैसे बढ़ जाती है। कम अगेन, व्हाट डिड ही से? तो इस तरीके से उन्होंने वापस पूछा कि चलिए क्या बोल रहे थे वो, क्या बोल रहे थे? तो उन्होंने और ज्यादा टीआरपी के लिए इस तरह की चीजों को हाइप दिया, हवा दी। और फिर इसको जब लेकर के बार बार कंगना रनौत ने जावेद अख्तर साहब पर अपने हमले जारी रखे। बाद में सुशांत सिंह वाला जो केस हुआ उसके बाद भी उसने एक बॉलीवुड में जो दबाव डालते हैं ऐसे लोगों पर और बाहर से आए हुए लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है, उस गैंग में शामिल जावेद अख्तर को बताया। तो जब लगातार इस तरह की बातें कंगना रनौत की तरफ से आ रही थी, क्योंकि कंगना रनौत को बहुत आसान लगता था कि इस तरह की बातें करो और मीडिया में छाए रहो, आप एकदम सुर्खियों में रहते हो, आपके इंटरव्यूज होते हैं, तमाम चैनल्स पर आपकी बातें चल रही है, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप और ज्यादा लोगों के द्वारा देखे जा रहे हैं, आप वायरल हो रहे हैं। तो इस चीज को कंगना ने थोड़ा एंजॉय किया। उसको नहीं पता था कंगना को कि आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं और किसी पर भी कुछ भी एलिगेशन लगा देना इतना आसान नहीं होता है। ये चीजें कंगना को शायद उस वक्त तक पता नहीं थी। तो कंगना ने लगातार इस तरह की बयानबाजी की और जावेद अख्तर साहब ने जब दूसरी तीसरी बार इस तरह की चीजें हुई तो उन्होंने मानहानि का दावा कंगना के ऊपर कर दिया। 5 साल तक इससे कंगना लड़ती रही, उनके पास कुछ ऐसा था नहीं जिससे ये प्रूव किया जा सके कि जावेद अख्तर साहब ऐसा कुछ कह रहे थे, ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ भी कंगना के पास वहां पर मिलता नहीं है। और जावेद अख्तर साहब ने इस चीज को भी छोड़ा नहीं। तो फिर हुआ ये कि अभी हाल में
कोर्ट में कंगना को माफी मांगनी पड़ गई जावेद अख्तर साहब से, और वो माफी मांग लेती हैं। वो ये कह देती हैं कि चलिए अब जो भी कुछ हुआ मुझे माफ कर दीजिए, ये वो। और एक सोशल मीडिया पोस्ट वो डालती हैं। क्या लिखती हैं उस सोशल मीडिया पोस्ट में, मैं आपको बताती हूँ। वो लिखती हैं कि टुडे जावेद जी एंड आई हैव रिजॉल्व्ड आवर लीगल मैटर, मतलब डिफेमेशन केस, through mediation. In the mediation, Javed ji has been very kind and gracious. He also agreed to write songs for my next directorial. आप सोचिए, उन्होंने ये लिखा कि हमने ये इशू रिजॉल्व कर लिया है जावेद जी, और हमने एक मीडिएशन के थ्रू अपना केस रिजॉल्व कर लिया है। और इसके बाद में अब जावेद जी, जो इस पूरे दौरान मैंने माफ़ी मांगी और इस दौरान बहुत काइंड रहे, बहुत ग्रेशियस थे, उन्होंने मतलब बहुत अच्छी सज्जनता दिखाई, एक तरीके से बहुत काइंड थे, उन्होंने माफ़ कर दिया। और अब वो, मैं जब भी कोई नई फिल्म बनाऊंगी या मेरी डायरेक्टोरियल के लिए वो गाने लिखने को भी तैयार हो गए हैं। तो जावेद जी से भी अब ये सवाल तो बन ही जाएगा। और एक आश्चर्य की बात, हालांकि ये आउट ऑफ काइंडनेस उन्होंने ऐसी चीज़ें कही होंगी, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे लोगों के लिए गाने लिखना और ऐसे लोगों के लिए कुछ करना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि जो किसी की इज्जत को कुछ समझते नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कंगना रनौत का एक लंबा चौड़ा इतिहास जो है वो दोस्तों एकदम आंखों के आगे आ जाता है, और वो बार बार इस तरह की चीज़ें कहती हैं जब किसी का अपमान बिना किसी सबूत, बिना किसी बात के वो करती हैं। और कई सारे ऐसे डिस्प्यूट्स जो हैं वो उनके सामने आते हैं। आप सोचिए, जब वो सांसद बनी तो एक बार वो राहुल गांधी के लिए कुछ कह देती हैं, राहुल गांधी को वो ड्रग एडिक्ट तक बता देती हैं। जब सदन के बाहर खड़े होकर वो कहते हैं कि देखिए वो वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर इस तरह की बातें करते हैं तो उनका तो चेक होना चाहिए, नशा तो नहीं करके आते, इस तरह से ड्रग एडिक्ट होते हैं, उस तरीके की बातें करते हैं। राहुल गांधी जैसे इंसान एलओपी हैं और विपक्ष के बड़े नेता हैं, और उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि स्मृति ईरानी भी यही किया करती थी, राहुल गांधी को लगातार वो घेरे में, सवालों के घेरे में रखती थी, तमाम तरह तरह के उन पे आरोप लगाती थी, बहुत तीखी और बहुत कड़वी भाषा में उन पर प्रहार किया करती थी। और इसको लेकर के आप जानते हैं कि जब स्मृति ईरानी चुनाव हार गई अमेठी से, तो उसके बाद में उनको लेकर के जितने भी तमाम बयानात थे वो सब, क्योंकि सोशल मीडिया है दोस्तों, कोई कुछ भूलता नहीं है, वो पुरानी बातें फिर से आप तक लौट के आती हैं। तो ऐसे में स्मृति ईरानी पर निजी हमले होने लगे, और जब निजी हमले होने लगे तो राहुल गांधी फिर से एक बार आगे आए, और आउट ऑफ कर्टसी या एक महिला अस्मिता की बात भी होती है, सम्मान की बात होती है, तो उन्होंने ये चीज दिखी कि देखिए चुनावों में हार जीत लगी रहती है, स्मृति ईरानी पर निजी हमले बंद करिए। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है, ये संस्कारों की बात होती है, ये सोच की बात होती है कि आपकी किसी के प्रति सोच क्या है, आप कितना उन चीजों को अपने ऊपर पर्सनल लेते हैं, कितना आप उस चीज को मतलब आप जिसको एक बहुत आम बोलचाल की भाषा में होता है ना कि अपने कितना गांठते हैं आप उन चीजों को। तो राहुल गांधी का मामला कुछ इस तरीके का रहता है कि कहते होंगे चलो कह दिया कोई बात नहीं, जब तक कि बहुत बड़ा कोई ऐसा और वो भी राजनीति या देश के प्रति कोई ऐसी बात होती है तब वो जाकर के ऐसी चीजें बोलते हैं, वरना उन पर जितने आरोप लगते हैं, जो लगते हैं, वो बिल्कुल सहज भाव से उन चीजों को लेते हैं। तो यही चीज कंगना रनौत ने की थी, और क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। ही है, कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है, हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। तो दोस्तों कंगना ने ये चीज कह दी, और उसके बाद में अब आपको ये भी तो बताना जरूरी है कि वो महिला ये कह रही है, वो एक्ट्रेस, वो सांसद ये बात कह रही है जो कि खुद एक समय पर ड्रग एडिक्ट होने का दावा करती हैं। खुद ने ये कहा कि मैं एक समय ऐसा था जब मैं ड्रग्स लिया करती थी, मैं ऐसा करती थी, वैसा करती थी, अपने बारे में खुद ही बता रही हूँ, और ये भी बोल रही कि देखा मैं कितनी खतरनाक हूँ। देखिए जरा ये वीडियो उनका। जैसे मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी, मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। अब सोचिए आप दोस्तों, ये महिला किसी के ऊपर आरोप लगाएंगी, बिना हाथ पांव वाली बातें करेंगी, ना इनके पास सबूत है ना कुछ है, बस किसी को भी मुंह उठाती हैं और बस कुछ भी बोल देती हैं। अगर आप नहीं भूले हैं तो आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान भी इन्होंने कुछ ऐसी ही बातें कही थी,
और किसान आंदोलन को टारगेट करके इनको लगता था कि खालिस्तानी कह देंगी या फिर कुछ ऐसी बातें कह देंगी तो उससे ये प्रधानमंत्री मोदी की गुड बुक्स में आ जाएंगी। और यही दोस्तों एक हद तक सच भी है। बीजेपी की ये सांसद बन भी गई इन तमाम ऐसी ही बातों को लेकर के, जब तमाम ये नफरत इसी तरीके से बांटती चली गई, नफरती बातें करती चली गई, अनर्गल बयानबाजी करती चली गई, तो गुड बुक्स में आकर के इन्हें टिकट भी मिल गया। सोचिए आप, वो अलग बात है कि अब अपने ही सांसद से प्रधानमंत्री मोदी का मिलना इतना मुश्किल हो गया है। कंगना को अभी तक उन्होंने मिलने के लिए नहीं बुलाया है। दूसरी बात, जब जब कंगना ने इस तरह की उल्टी सुल्टी बात की और इसी बात पर किसानों पर की गई अनर्गल टिप्पणी, जिसमें इन्होंने ये तक कह दिया था कि उस किसान आंदोलन के अंदर किसानों की लाशें थी, महिलाओं के साथ पता नहीं दुष्कर्म हुए, न जाने कितने कुछ इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे। और इसके ऊपर जो है तमाम किसान, पंजाब और हरियाणा, पहले ही बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि किसान आंदोलन उस वक्त पीक पर था। और उस दौरान ये जो टिप्पणी थी ये और ज्यादा आग में घी का काम कर रही थी। एक तरीके से एक तो प्रधानमंत्री मोदी और तमाम बीजेपी जो है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को मैनेज करने की कोशिश कर रही थी किसी तरीके से कि यहां पर किसी तरीके से चुनाव जीता जा सके। हालांकि देखिए आप, हरियाणा वो जीत भी गए। और इसको और ज्यादा मुश्किल जो है वो कंगना की टिप्पणी बना रही थी। तो इसको लेकर के फिर उनको जेपी नड्डा के द्वारा बुलाया गया। उनको कहा जाता है कि आला कमान के द्वारा उनको बहुत तगड़ी फटकार मिली थी। उन्हें वापस अपना बयान लेने के लिए कहा गया था, माफी मांगने के लिए कहा गया था, और उन्होंने ऐसा किया भी। इसी बयान से नाराज होकर के जब पूरा किसान जो वर्ग है वो बहुत ज्यादा कंगना से नाराज चल रहा था कि उन्होंने इस तरह की घटिया टिप्पणी की। और इसी पर आपको याद होगा कि लखनऊ एयरपोर्ट पर किस तरीके से एक सीआरपीएफ की जवान थी वहां पर, और उन्होंने कंगना को एक जोरदार थप्पड़ वहां पर रसीद कर दिया था। और उन्होंने यही कहा था कि मेरी मां उस किसान आंदोलन में थी। और कंगना ने जिस तरीके से महिलाओं के बारे में घटिया टिप्पणियां की थी तो उससे उनके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश था। तो कंगना के साथ इस तरह की चीजें लगातार होती रही हैं दोस्तों। और अब उनकी ये जो बयानबाजी है ये हालांकि काफी कम हो गई है, लेकिन पहले के किए हुए कर्मकांड आज तक उनको भुगतने पड़ रहे हैं। और 5 साल पुरानी इस बात को अब जावेद अख्तर के सामने उन्होंने माफी मांगकर खत्म किया है। सांसद हैं दोस्तों हिमाचल के मंडी क्षेत्र से, जनता की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि आप जानते हैं कि एक बॉलीवुड अदाकारा का उनका इतिहास रहा है। अब जो है वो लगातार पिछली कई फिल्में उनकी पिट चुकी हैं। बॉलीवुड में उनकी बहुत बुरी स्थिति हो गई है। इमरजेंसी फिल्म बनाकर कंगना ने सोचा था कि उनको बीजेपी का बहुत ज्यादा सहारा मिलेगा। प्रोपोगेंडा फिल्म थी, इंदिरा गांधी को एक विलन के तौर पर पेश करने की उनकी पूरी कवायद थी, कांग्रेस को बदनाम करने की एक पूरी कवायद थी। हुआ ये कि इस फिल्म को लेकर के किसी भी तरह का सहयोग उनको मिला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ की नहीं, उस फिल्म को प्रमोट किया नहीं। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी वो फिल्म देखने गए नहीं। यहां तक कि बीजेपी के शासित जितने भी राज्य हैं उनमें टैक्स भी उस फिल्म को नहीं किया गया। सेंसर बोर्ड में जब फिल्म अटक गई तो वहां पर उनके जितने भी इंपॉर्टेंट सीन्स थे वो कट गए। फिल्म इतनी बुरी अटक गई कि वहां से निकलना मुश्किल हो गई। और जब तक निकली तब तक वो फिल्म जो है उसका पूरा क्रेज, चार्म सब कुछ खत्म हो गया और वो फिल्म पिट गई। कंगना जो है वो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि रास्ते पर आ गई, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस, अपनी तमाम जो अर्जित आय थी, जितना भी कुछ संपत्ति थी, वो सब कुछ इस फिल्म पर दाव लगाया था। और इससे उनको काफी ज्यादा धक्का लगा है और इसमें सपोर्ट उनको बीजेपी की तरफ से बिल्कुल नहीं मिला है। और इसको लेकर के कंगना जो है वो ऐसा माना जा रहा है, पूरा पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कंगना अब जरा बैकफुट पर आ गई हैं और अब संभल कर वो चलने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अभी भी उनके पास एक मौका है कि मंडी की जनता के लिए वो अच्छा काम करके और एक अच्छी सांसद बनकर दिखा सकती हैं। एक सांसद के तौर पर अपनी छवि जो है वो अभी भी वो ठीक कर सकती हैं अगर वो चाहें। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।